सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत हाउस चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जिस किसी ने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे। और आज हम पढ़ेंगे क्रियापदानां परिचयः अर्थात क्रियापदों का परिचय। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि क्रियापद कहते किसे हैं। तो क्रिया कहते हैं किसी भी कार्य का करना, होना जहाँ पाया जाता है, जैसे चलना, जाना, आना, खाना, पीना इत्यादि प्रकार की क्रियाएं हैं तो उसे ही क्रिया कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि क्रियाओं को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है और हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए गच्छति। गच्छति क्रिया का प्रयोग हम जाना अर्थ में करते हैं। यथा बालकः गच्छति, बालक जाता है। इसी प्रकार हम आगच्छति क्रिया का प्रयोग आना अर्थ में करते हैं। यथा बालकः आगच्छति, बालक आता है। क्रियाओं में हम देखते हैं कि पठति, पठति क्रिया का प्रयोग हम करते हैं पढ़ना। बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ना क्रिया का प्रयोग पठति संस्कृत में करते हैं। उसी प्रकार खादति, खादति क्रिया का प्रयोग खाना अर्थ में किया जाता है। जैसे बालिका रोटिकाम खादति, तो खादति का अर्थ होता है खाना, रोटी का या रोटी खाती है। उसी प्रकार पश्यति, पश्यति क्रिया का प्रयोग हम देखना अर्थ में करते हैं। यथा रामः चित्रम पश्यति, राम चित्र देखता है। उसी प्रकार क्रीडति, क्रीडति क्रिया का प्रयोग खेलना अर्थ में किया जाता है। यथा क्रीडकः क्रीडति, मतलब खिलाड़ी खेलता है। हसति, हसति क्रिया का प्रयोग हंसना अर्थ में किया जाता है। यथा बालकः हसति, बालक हंसता है। ऐसे ही आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं और आप वाक्य बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसी प्रकार पीबति, पीबति क्रिया का प्रयोग पीना अर्थ में किया जाता है। यथा महोदयः चायं पीबति, महोदय चाय पीते हैं। तो पीबति पीना। उसी प्रकार धावति, धावति क्रिया का प्रयोग दौड़ना अर्थ में किया जाता है। यथा युवकः धावति, युवक दौड़ता है। तो देखिए मैं संस्कृत वाक्यों में इन क्रियाओं का प्रयोग कैसे करता हूँ। पचति, पचति क्रिया का प्रयोग पकाना अर्थ में किया जाता है। बालकः भोजनम पचति, पचति का प्रयोग पकाना अर्थ में होता है। इसी प्रकार उपविशति, उपविशति क्रिया का प्रयोग बैठना अर्थ के लिए किया जाता है, जिसे इंग्लिश में सिट भी कहा जाता है। तो संस्कृत में बोलते हैं उपविशति, बालकः उपविशति। उसी प्रकार बालकः उत्तिष्ठति, यहाँ उत्तिष्ठति जो क्रिया है, उत्तिष्ठति का अर्थ होता है उठना या खड़े होना। तो उत्तिष्ठति क्रिया का प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। रामः उत्तिष्ठति, मोहनः उत्तिष्ठति। उसी प्रकार पाठयति, पाठयति का अर्थ होता है पढ़ाना। शिक्षकः पाठयति, इससे पहले हमने पढ़ा था पठति, पठति का अर्थ होता है पढ़ना और पाठयति का अर्थ होता है पढ़ाना। इसी प्रकार लिखति, लिखति क्रिया का प्रयोग हम लिखना अर्थ में करते हैं। यथा
मोहनः पत्रं लिखति, मोहनः गीतं लिखति। तो लिखति का अर्थ होता है लिखना। उसी प्रकार वदति, वदति क्रिया का प्रयोग हम बोलना अर्थ में करते हैं। यथा बालकः शब्दं वदति, बालकः वदति। इसी प्रकार शृणोति, शृणोति का अर्थ होता है सुनना। सुनना अर्थ के लिए शृणोति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथा बालिका गीतम शृणोति, बालिका गीत सुनती है। तो सुनना अर्थ के लिए शृणोति। उसी प्रकार नृत्यति, नृत्यति का प्रयोग किया जाता है नाचना, नाचना अर्थ के लिए नृत्यति क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार चलति, चलति का अर्थ होता है चलना। तथा सुरेशः चलति, सुरेश चलता है। तो आप वीडियो में देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे करोति, करोति का अर्थ होता है करना, कार्यम करोति कार्य करना। उसी प्रकार स्वीकरोति, स्वीकरोति का अर्थ होता है स्वीकार करना। पुस्तकम स्वीकरोति, बालकः पुस्तकम स्वीकरोति, बालक पुस्तक स्वीकार करता है। नयति, नयति का अर्थ होता है ले जाना। बालकः या शिक्षकः पुस्तकम नयति, शिक्षक पुस्तक ले जाता है। या आनयति, आनयति का अर्थ होता है ले आना। मोहनः पुस्तकम आनयति, बालक मोहन पुस्तक ले आता है। तो आप बताइए कि आपको यह क्रियापदानाम परिचय कैसा लगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।